नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने इस चैनल पर। आज मैं अनुपात पर आधारित एक प्रेजेंटेशन के साथ उपस्थित हुई हूँ, जिसमें हम एकदम बेसिक से एडवांस तक के एग्जांपल्स को ऐड किया गया है, जो निश्चित रूप से अनुपात के कॉन्सेप्ट को और मजबूत कर देगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक अनुपात से। दोस्तों, अनुपात क्या है? अनुपात दो समान इकाई वाली वस्तुओं की तुलना करके ये बतलाता है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु से कितनी गुनी कम या अधिक है। यह नोट करिएगा कि इकाई समान होनी चाहिए। जैसे एक कॉपी का मूल्य 50 रुपये और एक पेन का मूल्य 25 रुपये है। यहाँ दोनों वस्तु की इकाई रुपए में है, अतः इनके बीच अनुपात हो सकता है। वही अगर ये होता कि एक कॉपी का वजन 50 ग्राम और एक पेन का मूल्य 25 रुपये है, तो दोनों की इकाई समान या समान प्रकार के न होने के कारण इनके बीच अनुपात नहीं हो सकता। अतः हम तुलना कर सकते हैं ऊंचाई से ऊंचाई का, समय से समय का, मूल्य से मूल्य का, वजन से वजन का, दूरी से दूरी का इत्यादि। दो वस्तुओं के बीच के अनुपात को A/B के रूप में लिखते हैं, जैसे 2:3, जिसमें A को पहला पद या पूर्व पद और B को दूसरा पद या उत्तर पद कहते हैं। अनुपात को बटा द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है, जैसे 2/3। अब बात करते हैं अनुपात के प्रकार की। अनुपात 3 प्रकार का होता है: लघु अनुपात, गुरु अनुपात और सम्य अनुपात। हमने ये जान लिया कि अनुपात में पहला पद और दूसरा पद क्या है, तो दोनों पद की तुलना करके हम ये पता कर सकते हैं कि दिया गया अनुपात किस प्रकार का अनुपात है। जैसे लघु अनुपात, इसमें पहला पद दूसरे पद से छोटा होता है, जैसे 1:2, 5:8। गुरु अनुपात, इसमें पहला पद दूसरे पद से बड़ा होता है, जैसे 2:1, 8:5। सम्य अनुपात, इसमें पहला पद और दूसरा पद बराबर होता है, जैसे 1:1, 5:5। आइए अब जानते हैं अनुपात पर परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल के बारे में। दोस्तों, हमने यहाँ ऐसे प्रश्नों का चुनाव किया है जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि हर एग्जाम्पल आपको एकदम बेसिक से एडवांस तक ले जाने में एक स्टेप की तरह है, जिसे पूरा होने के बाद निश्चित रूप से आप अपने नॉलेज में इजाफा महसूस करेंगे। इसके लिए आपको सीखना होगा कि दिए वस्तुओं का अनुपात कैसे निकालते हैं, दिए अनुपात को छोटे रूप में बदलकर उसका व्यस्त अनुपात यानी इन्वर्स रेशियो कैसे निकालते हैं, दिए अनुपात को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, दिए अनुपात का मिश्र अनुपात कैसे निकालते हैं, दिए वैल्यू को एक निश्चित अनुपात में कैसे बांटते हैं, और दिए दो पद के अनुपात के साथ किसी एक पद का वैल्यू दिया है तो दूसरे पद का वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर आपने ये 6 तरह के सवाल सीख लिए हैं तो आप अनुपात में कोई दिक्कत नहीं आ सकती, क्योंकि अनुपात वाले ज़्यादातर सवाल इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। आइए स्टेप बाय स्टेप सभी को सीखते हैं। पहला है दिए वस्तुओं का अनुपात कैसे निकालते हैं। इस प्रकार के सवाल में 2 या 2 से अधिक पदों का मान दिया रहेगा। हमें ये बताना होगा कि उनके मान का अनुपात कितना है। जैसे 1 किलोग्राम चावल का दाम 40 रुपये और 1 किलोग्राम दाल का दाम 100 रुपये है, तो चावल और दाल के दाम का अनुपात कितना होगा। एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर और एक बेंच की लंबाई 2 मीटर है, तो इनके लंबाई का अनुपात कितना होगा। एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और एक टॉफ़ी का मूल्य 50 पैसा है, तो इनके मूल्य का अनुपात कितना होगा। देखिए, यहाँ सभी सवाल में 2 पदों के साथ साथ उनका मान भी दिया है, तो उनका अनुपात निकालने के लिए लिखेंगे, दोनों के मूल्यों को अनुपात में लिख देंगे। जैसे 1 किलोग्राम चावल का मूल्य इस टू 1 किलोग्राम दाल का मूल्य इक्वल टू 40:100। अब इसे कट करने पर होगा 2:5, इसलिए चावल और दाल के मूल्य का अनुपात है 2:5। इसी तरह दूसरे सवाल में भी 2 पदों के साथ साथ उनका मान दिया है, तो इसे वैसे ही हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार पदों की इकाई समान नहीं है, जबकि मान की इकाई समान होनी चाहिए। बॉक्स की इकाई लंबाई सेंटीमीटर में है और बेंच की लंबाई मीटर में है। यह दोनों की इकाई एक नहीं है, किंतु एक प्रकार की है। यह दोनों लंबाई की इकाई हैं, तो हम दोनों की इकाई बराबर कर सकते हैं। आइडियली बड़े इकाई को छोटे इकाई में बदलते हैं, तो बेंच की इकाई लंबाई को भी मीटर में सेंटीमीटर में बदल देंगे, तो 2 मीटर हो जाएगा 200 सेंटीमीटर
अब दोनों की इकाई बराबर है तो दोनों के बीच अनुपात निकालने के लिए लिखेंगे बॉक्स अनुपात बेंच बराबर 10 सेंटीमीटर अनुपात 200 सेंटीमीटर। अब अगर यहाँ कट हो रहा है तो उसे कट करेंगे, 1 1 0 दोनों से कट जाएगा तो अनुपात हो जाएगा 1:20। इसी तरह तीसरे सवाल में भी एक पेंसिल और एक टॉफ़ी का मूल्य दिया है तो हमें इनके मूल्य का अनुपात निकालना है। सवाल पिछले सवाल जैसा ही है, यहाँ भी दोनों की इकाई बराबर करनी होगी तो रुपए को पैसे में बदल देंगे तो 3 रुपये हो जाएगा 300 पैसा। अनुपात निकालने के लिए लिखेंगे पेंसिल अनुपात टॉफ़ी बराबर 300:50। दोनों को कट करेंगे, पहले 0 0 कट जाएगा और फिर 30 6 बार में और 5 1 बार में, तो इनका अनुपात हो जाएगा 6:1। अब पूछा जाए कि ये कौन सा अनुपात है तो देखिए पहले और दूसरे सवाल में अनुपात का पहला पद दूसरे पद से छोटा है, इसलिए ये एक लघु अनुपात है, जबकि तीसरे सवाल में अनुपात का पहला पद दूसरे पद से बड़ा है, इसलिए ये एक गुरु अनुपात है। अगर कभी 3 या 4 पद हो तो उनका अनुपात ऐसे ही निकालते हैं जैसे सवाल है। एक 50 पैसा, एक 1 रुपया और एक 2 रुपये का सिक्का दिया है तो इनके मान का अनुपात कितना होगा। उमा की उम्र 12 वर्ष 6 माह, रातुल की उम्र 12 वर्ष 4 माह और नूरजहां की उम्र 12 वर्ष है। तीनों की उम्र का अनुपात कितना होगा। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना होगा। इनको भी वैसे ही हल करेंगे। पहले सवाल में एक 50 पैसा, एक 1 रुपया और एक 2 रुपये का सिक्का दिया है तो हमें इनके मान का अनुपात बताना है। ध्यान दीजिएगा सवाल में सब प्रकार के सिक्कों की संख्या 1 1 है, लेकिन हमें इनके मान का अनुपात निकालना है, संख्या का नहीं। इसके लिए सबसे पहले इन सभी सिक्कों का मान लिख लेंगे। जैसे एक 50 पैसे के सिक्के का मान है 50 पैसा, एक 1 रुपये के सिक्के का मान है 100 पैसा, एक 2 रुपये के सिक्के का मान है 200 पैसा। आप पहले की तरह अनुपात में लिखेंगे एक 50 पैसे का सिक्का अनुपात एक 1 रुपये का सिक्का अनुपात एक 2 रुपये का सिक्का बराबर 50:100:200। कट करने पर 1 2 और 4 बार में कट जाएगा, अतः एक 50 पैसा, एक 1 रुपया और एक 2 रुपये के सिक्के का अनुपात है 1:2:4। दूसरे सवाल में उमा, रातुल और नूरजहां की उम्र दी गई है, हमें इनकी उम्र का अनुपात निकालना है। यहाँ उम्र 2 इकाई वर्ष और माह में दिया है। तुलना करने के लिए इकाई का एक रूप होना जरूरी है, इसलिए वर्ष को भी माह में बदल देंगे। जैसे यहाँ उमा की उम्र 12 वर्ष 6 माह है, वर्ष को माह में बदलने के लिए वर्ष को 12 से गुना कर देंगे और 6 माह को जोड़ देंगे, तो 12 × 12 हुआ 144 और 6 जोड़ने पर कुल उम्र हुआ 150 माह। इसी तरह रातुल की उम्र 148 माह और नूरजहां की उम्र 144 माह। अब सबकी उम्र की इकाई समान है, लिखेंगे उमा की उम्र इस्टू रातुल की उम्र इस्टू नूरजहां की उम्र बराबर 150:148:144। आप 2 से कट करेंगे तो होगा 75 74 और 72। अतः उमा, रातुल और नूरजहां की उम्र का अनुपात है 75:74:72। तीसरे सवाल में समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कोणों का अनुपात निकालने को कहा गया है। सवाल थोड़ा ट्रिकी है इसलिए कि कोणों का मान नहीं दिया है, फिर भी कोणों का अनुपात पूछा गया है तो कोणों का मान समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के परिभाषा से मिल जाएगा। परिभाषा के अनुसार वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री और उससे जुड़ी दोनों भुजाएं आपस में बराबर हों उसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। परिभाषा से हमने ये पाया कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का और उससे जुड़ी दोनों भुजाएं आपस में बराबर होने के कारण शेष दो कोण 45 डिग्री के होते हैं। एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें एंगल A 90 डिग्री और एंगल B और C 45 डिग्री हैं, तो इनका अनुपात निकालने के लिए लिखेंगे एंगल A इस टू एंगल B इस टू एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री इस टू 45 डिग्री इस टू 45 डिग्री। कट करें तो 90 2 टाइम्स में और 45 1 टाइम में कट जाएगा,
अतः समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कोणों का अनुपात है 2:1:1। हमने जान लिया कि दिए वस्तुओं का अनुपात कैसे निकालते हैं। दूसरा है दिए अनुपात को छोटे रूप में बदलकर उसका व्यस्त अनुपात यानी इन्वर्स रेशियो कैसे निकालते हैं। इसमें दिए कट होने वाले पदों को कट करके छोटे रूप में बदलना होता है। जैसे 25xyz इज टू 625xyz का सरल अनुपात क्या होगा, 3 घंटे अनुपात 2 दिन का सरल अनुपात क्या होगा, और 0.043 तथा 0.00129 का अनुपात कितना होगा। तो पहला सवाल है 25xyz इज टू 625xyz। इसे छोटे रूप में बदलने के लिए xyz कट जाएगा xyz से, फिर 25 से 625 टाइम में कट जाएगा तो अनुपात होगा 1:25। अब इन्वर्स रेशियो की बात करें तो इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। तो दिए अनुपात को इन्वर्स रेशियो में बदलने के लिए बस उसे उल्टा कर देंगे या यूँ कहें कि दोनों पदों का स्थान बदल देंगे। तो 1:25 का इन्वर्स रेशियो होगा 25:1। अगला है 3 घंटे अनुपात 2 दिन। सरलतम रूप में बदलने के लिए वैसे ही कट करेंगे, लेकिन पहले ये निश्चित कर लें कि दोनों पद की इकाई समान हो। 3 घंटे अनुपात 2 दिन में दोनों पदों की इकाई समान नहीं है। एक की इकाई घंटा और दूसरे की इकाई दिन है, लेकिन दोनों समान प्रकार की इकाई हैं, दोनों समय की इकाई हैं। इसलिए किसी एक को बदलकर हम दूसरे को समान इकाई कर सकते हैं। आइडियली बड़े इकाई को छोटे इकाई में बदलने के लिए, इसलिए यहाँ भी दिन को घंटे में बदल देंगे। चूँकि एक दिन बराबर होता है 24 घंटा, इसलिए 2 दिन बराबर हो जाएगा 2 गुने 24 बराबर 48 घंटा। अब दोनों की इकाई बराबर है। अब 3 घंटे और 48 घंटे को सरलतम रूप में बदलने के लिए बस कट करेंगे। 3 एकम 3 और 16 तिया 48, तो अनुपात होगा 1:16 और इन्वर्स रेशियो होगा 16:1। अगला है 0.043 तथा 0.00129 का अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले ये पता लगाएंगे किस संख्या में दशमलव के बाद अधिक अंक हैं। जैसे पहली संख्या में दशमलव के बाद 3 अंक और दूसरे में 5 अंक है, तो एक अंक के साथ 5 शून्य लेकर दोनों संख्याओं में गुना कर देंगे। गुना करने पर पहली संख्या हो जाएगी 4300 और दूसरी हो जाएगी 129। कट करेंगे 43 से 4300 100 बार में और 129 3 बार में कट जाएगा। तो दी गई दशमलव का सरलतम अनुपात होगा 100:3 और इन्वर्स रेशियो होगा 3:100। तो यहाँ तक हमने सीख लिया कि वस्तुओं का अनुपात कैसे निकालते हैं तथा दिए अनुपात को छोटे रूप में बदलकर उनका व्यस्त अनुपात यानी इन्वर्स रेशियो कैसे निकालते हैं। अगला है दिए अनुपात को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। अगर आप साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना जानते हैं तो आपके लिए बहुत आसान है। जैसे सवाल है किसी धातु में निकल और लोहे का अनुपात क्रमशः 8:2 है, तो हमें बताना है धातु में लोहा कितना प्रतिशत है। आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे निकल अनुपात लोहा बराबर 8:2। इनका अनुपातिक भाग होगा 8 + 2 = 10। अब अनुपातिक भाग निकाल लेंगे तो निकल का अनुपातिक भाग हो जाएगा 8/10 और लोहे का 2/10। हमने ये निकाल लिया कि धातु में निकल और लोहा कितना है, लेकिन ये साधारण भिन्न में है और हमें प्रतिशत में बताना है। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं किसी साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देना होता है। तो हमें लोहे का प्रतिशत निकालना है। लोहा है 2/10 और इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। इसमें 0 कट जाएगा तो हो जाएगा 2 × 10 = 20%। हमसे पूछा गया था कि धातु में लोहा कितना प्रतिशत है, तो उत्तर है 20%। आगे जानेंगे दिए अनुपातों का मिश्र अनुपात कैसे निकालते हैं। 2 या 2 से अधिक अनुपात के पूर्व पदों के गुणनफल और उत्तर पदों के गुणनफल के अनुपात को मिश्र अनुपात या यौगिक अनुपात कहते हैं।
जैसे सवाल है 8:6, 3:6 और 26:13। सवाल में जो ये 3 अनुपात दिया है इनका एक मिश्र अनुपात बनाना है। मिश्र अनुपात दिए अनुपातों के पूर्व पदों के गुणनफल और उत्तर पद के गुणनफल का अनुपात होता है। लिखेंगे मिश्र अनुपात बराबर पूर्व पदों का गुणनफल अनुपात उत्तर पदों का गुणनफल। पूर्व पद है 8, 3 और 26, उत्तर पद है 6, 6 और 13। हल करने के लिए अगर यहाँ कट हो रहा है तो कट करने के बाद शेष का गुणनफल होगा 4:3। तो मिश्र अनुपात हुआ 4:3। अगला है इस बार भिन्न वाले अनुपातों का मिश्र अनुपात निकालना है। लिखेंगे मिश्र अनुपात बराबर पूर्व पदों का गुणनफल अनुपात उत्तर पदों का गुणनफल। पूर्व पद है 7/5, 5/7 और 3। उत्तर पद है 3, 1 सही 1/16 और 16। हल करने के लिए 1 सही 1/16 को विषम भिन्न में बदल लेंगे तो 17/16। अब अगर यहाँ कट हो रहा है तो कट करने के बाद शेष का गुणनफल होगा 1:17। तो मिश्र अनुपात हुआ 1:17। पांचवा है दिए वैल्यू को एक निश्चित अनुपात में कैसे बांटते हैं। किसी भी बड़े सवाल को हल करने के लिए इस प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है इस प्रक्रिया को ध्यान से सीखें। उदाहरण के लिए एक सवाल लेते हैं। 1500 रुपये को ए, बी और सी में 4:6:5 के अनुपात में बांटना है। इसे 4 स्टेप में सॉल्व करते हैं। जैसे सबसे पहले सवाल में जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसे नोट कर लेते हैं। अब जो अनुपात है उसे जोड़कर उनका अनुपातिक योग निकाल लेंगे। अनुपातिक योग हो जाएगा 4 + 6 + 5 = 15 और बारी बारी से तीनों का अनुपातिक भाग निकाल लेंगे। अनुपातिक भाग ये बतलाता है कुल अनुपात में किसका कितना हिस्सा है। जैसे एक का अनुपात है 4 और कुल अनुपातिक योग है 15, तो इसका अनुपातिक भाग हो जाएगा 4/15। इसी तरह बी का होगा 6/15 और सी का 5/15। अब कुल रुपए को इनके अनुपातिक भाग के अनुसार बांट देंगे। इसके लिए इनके अनुपातिक भाग का गुना कुल रुपए से कर देंगे। तो ए का हो जाएगा 4/15 × 1500, बी का हो जाएगा 6/15 × 1500 और सी का हो जाएगा 5/15 × 1500। सॉल्व करने के लिए 15 से 1500 100 बार में कट जाएगा। तो ए का हो जाएगा 400, बी का 600 और सी का 500। तो आपने देखा कैसे किसी संख्या को दिए निश्चित अनुपात में कैसे बांटते हैं। इसी तरह अगर ये पूछा जाए कि एक विशेष प्रकार के इस्पात में लोहा और कार्बन का अनुपात 49:1 है, तो 250 क्विंटल इस्पात में लोहा और कार्बन का परिमाण कितना है। तो यहाँ भी साफ देख पा रहे हैं कि 250 को दिए अनुपात 49:1 में बांटना है। तो हल करने के लिए लिखेंगे कुल इस्पात 250 क्विंटल तथा इस्पात में उपस्थित लोहा और कार्बन का अनुपात 49:1। इसलिए अनुपातिक योग 49 और 1 50। लोहे का अनुपातिक भाग 49/50 और कार्बन का अनुपातिक भाग 1/50। अब कुल इस्पात को इनके अनुपातिक भाग के अनुसार बांट देंगे। तो लोहे का हो जाएगा 49/50 × 250 = 245 क्विंटल और कार्बन का 1/50 × 250 = 5 क्विंटल। इसी पर आधारित इससे और कठिन सवाल देखें तो कुछ इस तरह होता है। 240 लीटर डेटॉल जल में जल और डेटॉल का अनुपात 1:3 है। इसके साथ 60 लीटर जल मिला देने पर जल और डेटॉल के आयतन का अनुपात कितना होगा। देखिए सवाल का पहला भाग से हम ये पता चल गया कि कुल डेटॉल मिश्रित 240 लीटर है, जिसमें जल और डेटॉल का अनुपात 1:3 है। तो यहाँ तक ये पता लगा सकते हैं कि कुल 240 लीटर डेटॉल मिश्रित जल में कितना जल और कितना डेटॉल है। सवाल में नया है कि 60 लीटर जल मिला देने पर जल और डेटॉल के आयतन का अनुपात कितना होगा। तो ये तो हमने निकाल लिया कि कुल 240 लीटर डेटॉल मिश्रित जल में 60 लीटर जल है और अब अगर 60 लीटर जल मिलाया गया तो कुल जल हो गया 60 और 60 120 लीटर, जिससे जल और डेटॉल के अनुपात बदल जाएगा
और साथ ही कुल डेटॉल मिश्रित जल 300 लीटर हो जाएगा, जिसमें 120 लीटर जल और 180 लीटर डेटॉल है। तो नया अनुपात होगा 2:3। तो आपने देखा कैसे नया अनुपात निकल गया। अब जानेंगे दिए दो पदों के अनुपात के साथ किसी एक पद का वैल्यू दिया है तो दूसरे पद का वैल्यू कैसे निकालते हैं। इस प्रकार के सवाल में दो पद के अनुपात के साथ किसी एक पद का मान दिया रहेगा। हमें ये बताना होगा कि दूसरे पद का मान कितना है। जैसे एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:5 है। यदि लड़कियों की संख्या 160 है तो कॉलेज में कुल कितने लड़के हैं। देखिए यहाँ दो पद के अनुपात के साथ एक पद का वैल्यू दिया है, हमें दूसरे पद का वैल्यू निकालना है। लिखेंगे लड़कों की संख्या अनुपात लड़कियों की संख्या बराबर 8:5। लड़कियों की संख्या दिया है 160, लड़कों की संख्या हमें पता लगानी है, इसलिए x मान लेंगे। अब प्रश्नानुसार लड़कों की संख्या बटे में लड़कियों की संख्या बराबर 8/5। लड़कों की संख्या हमने x माना था, इसलिए यहाँ x और लड़कियों की संख्या दिया है 160 बराबर 8/5। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब पहले इस साइड के अंश का गुना दूसरे साइड के हर से, फिर इस साइड के हर का गुना दूसरे साइड के अंश से। तो हो गया 5x बराबर 160 गुने 8। फिर x को इधर ही रहने देंगे और 5 इसके नीचे आ जाएगा। कट करेंगे, पहले 5 से 160 32 बार में और कुछ नहीं कट रहा, तो अब जो शेष बचा उसे गुना कर देंगे तो हो जाएगा 32 गुने 8 बराबर 256। तो x का मान आ गया 256। x हमने माना था लड़कों की संख्या, इसलिए लड़कों की संख्या बराबर 256। इसी पर आधारित इससे और कठिन सवाल देखें तो कुछ इस तरह होता है कि दो मकानों के मूल्य का अनुपात 4:3 है। द्वितीय मकान का मूल्य 4,20,000 रुपये है, तो प्रथम मकान का मूल्य निकालो। प्रथम मकान का मूल्य यदि 70,000 रुपये अधिक होता तो इनके मूल्य का अनुपात कितना होता। देखिए सवाल का पहला भाग से हमें ये पता चल गया कि दो मकान के मूल्य का अनुपात 4:3 है। हमें द्वितीय मकान का मूल्य 4,20,000 रुपये दिया है, तो हम ये पता लगा सकते हैं प्रथम मकान का मूल्य कितना है। सवाल में नया है कि प्रथम मकान का मूल्य यदि 70,000 रुपये अधिक होता तो इनके मूल्य का अनुपात कितना होता। तो ये तो हमने निकाल लिया कि प्रथम मकान का मूल्य 5,60,000 रुपये है। अब अगर 70,000 रुपये अधिक होता तो प्रथम मकान का मूल्य होता 6,30,000, जिससे दोनों मकानों के मूल्य का अनुपात बदल जाता, तो नया अनुपात होता 3:2। अभी तक हमने जितना भी एग्जाम्पल देखा उसे अगर सही से अप्लाई करें तो अनुपात वाले लगभग सभी सवाल हल करने में सक्षम होंगे। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगी कुछ एडवांस प्रॉब्लम के साथ, जिसमें हम जानेंगे इन एग्जाम्पल से एडवांस और टफ सम्स को कैसे हल कर सकते हैं।